माशाल्लाह सही है साहब, क्या कहने आपके शहर के लोगों को, तगड़े लोग हैं आप। हाँ? ये मुफ्ती आजम राजस्थान का फैजान है। हाँ माशाल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूँ। कोई मिसले इब्ने हैदर, कोई मिसले इब्ने हैदर, कोई मिसले इब्ने हैदर न हुआ है और न होगा। कोई मिसले इब्ने हैदर न हुआ है और न होगा, जो सितम के तीर खाए और खा के मुस्कुरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा। क्योंकि मैंने शेर इसमें बहुत ज्यादा शेर लिखे हैं, एक शेर और पढ़ता हूं, मगर ये इस वजह से पढ़ रहा हूं कि आप राजा के स्थान में बैठे हो। अब अगर ये वाकई में राजा का स्थान है और आप मानते हैं तो ये शेर सुने। हिंदी हूं मैं मुसलमान, जो हिंदुस्तानी मुसलमान हो दोनों हाथ उठा के बोले। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कुछ लोग खुदकुशी कर रहे हैं बेचारे, मासूम मत, ये थोड़ा अफसोस की बात है। एक हाफिज साहब ने खुदकुशी कर ली तो सही मानों में वो हाफिज साहब नहीं थे। हाफिज वो होता है जो खुदकुशी बचाए। खुदकुशी वो करता है जिसकी उम्मीद टूट जाती है, और जिसकी उम्मीद अल्लाह से होती है अल्लाह कभी उसकी उम्मीद टूटने। ये आखिरी शेर है और पैगाम के तौर पे आप सुन लें। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुका। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और चूंकि कुछ शेर और भी कहे, मगर ये आखिरी मक्ते का शेर और उस पर दुआएं, उसके बाद तकरीर शुरू करूंगा। मैं ज्यादा दिन ना पढ़ूंगा तो फिर मुकर्रिर के हुक्म से बाहर जाके शायर बन जाऊंगा। मैं ज्यादा एक शेर और पढ़ देता हूँ बस इस वजह से, चूंकि आप सुनने वाले अच्छे हैं तो सारे शेर पढ़ दिए। हाँ, मैं तो आपका खादिम हूँ, आप लोगों का बस खादिम बने रहे, शायर ना बने। एक मक्ता पढ़ता हूँ, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। जब बेचारे कुछ लोगों के अकाउंट में बहुत पैसा है मगर मदीना नहीं जा पा रहे हैं, है ना? क्यों? चूंकि उनकी नीयत नहीं है। वो कहते हैं मदीने से बुलावा आएगा तब जाएंगे, तो टेलीफोन आएगा तेरे पास क्या? क्या मतलब है? ये झूठी बातें करता है। हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई को कम कर दे भाई। देखो अल्लाह का फरमान है कि जब अल्लाह की रहमत आए, फजल आए और रहमत आए तो क्या करें? फबिज़ालिका फलियफ़रहू। क्या किया जाए फिर? खुशी। आप मिलादुन नबी मनाने आए हो ना, हम मनाते हैं कि नहीं मनाते? मैं आज ये साबित कर दूंगा कि दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मिलाद ना मनाता हो। बस इसका ही हुक्म करें भाई, थोड़ा सा आवाज साफ करें।
ये हुजूर का मीलाद है, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं जो मिलाद शरीफ मीलाद न मनाता हो। और मीलाद में खुशी मनाना ये फितरी चीज है, नेचुरल है, नेचुरल। बच्चा जब पैदा हुआ तो मां खुश हो गई, उससे किसी ने कहा खुश हो जाओ? खुश हुई कि नहीं खुश हुई? जल्दी बोलो, हुई कि खुश नहीं हुई? क्यों? क्योंकि उसके बुढ़ापे की लाठी आ गई, उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला आ गया। माँ खुश है, बाप खुश है, चूंकि बाप बन गया। कोई ये दुनिया की कौम ऐसी नहीं है, पैदाइश हुई तो दादा खुश हो गया, क्योंकि आज उसके घर का चश्मो चिराग आ गया। आज दादी खुश है, क्योंकि उसके घर में आज खुशियों के शादियाने बजे हैं, उसका पोता आया है, वो दादी बनी है। आज नानी खुश है, क्योंकि नानी बन गई। नाना खुश है, क्योंकि नाना बन गए। आज बहन इसके बाप की खुश है, क्योंकि फूफी बन गई। इसकी माँ की बहन आज खुश है, क्योंकि वो आज खाला बन गई। और फिर उसने खूब मिठाइयाँ भी बांटी और खूब खुशियों का इजहार भी किया। खूब, किसी ने उससे नहीं कहा था कि तुमने खुशी मनानी है, मगर ये फितरी चीज है। बच्चा आया तो माँ खुश हो गई, बहनें खुश हो गई, भाई खुश हो गया, दादा खुश हो गया, दादी खुश हो गई। जिसके यहाँ बच्चा आया, जिसका ताल्लुक और उसके जो जिसका ताल्लुक और कनेक्शन था वो खुश हो गया। जिसका उससे राब्ता था, जिसके आने से उसका ताल्लुक था, वो सब खुश हो गए। अब जरा गौर करें, तवज्जो करें, आज के बाद बहस न करना। मीलाद वो मनाता है जिसका ताल्लुक होता है, जिसका रिश्ता होता है। आप अंदाजा करें, एक बंदा अगर उतरा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जयपुर के, और वो दुबई से, कतर से, ओमान से या मस्कत से वापस आया है। अब वो वापस आकर के उसकी फ्लाइट लैंड हुई है। अब जैसे ही उसने बाहर निकला है, उसके पासपोर्ट को चेक किया इमिग्रेशन ऑफिसर ने, और उसको रीड किया, उस पर ठप्पा लगाया, बाहर कर दिया। उसको कोई खुशी नहीं हुई, चूंकि वो तो रोज ही ये काम करता है। उसने फिर कार या बस पकड़ी, उसके बाद जब रास्ते में आया तो किसी ने कोई खुशी नहीं मनाई, ना सवारी वाले ने मनाई। वो जब जोधपुर में आया तो अहले शहर खुश नहीं हुए, क्योंकि उनका थोड़ी आया था। वो अपने मोहल्ले में गया, फिर भी किसी ने खुशी नहीं मनाई। मगर जैसे ही वो अपने घर पे दाखिल होता है, उसने दस्तक दी, दरवाजा खुला, बेटी ने देखा, बेटी देखते ही रोने लगी। अम्मी क्या हुआ? मेरे अब्बा आ गए। बेटा आगे बढ़ा, जाकर के अपने बाप से चिपट गया, मेरा बाप वापस आ गया। आज उसका बाप बहुत खुश है, मेरा बेटा वापस आ गया। आज बीबी की आंखों में आंसू है, उसका सरताज वापस आ गया। बहनें खुश हैं क्योंकि उनका भाई आया है, उसकी माँ खुश है क्योंकि बेटा आया है। जरा गौर करें, वही खुश होता है जिसका आता है। सब खुशी नहीं मनाते। अब बगैर किसी मिसाल के सुनो, जब नबी पाक की मीलाद की खुशखबरी जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे आई, तो देवबंद वाले बोले कोई खुशी ना मनाओ, क्योंकि आने वाले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वो हमारी तरह ही बशर है। ऐसे आने वाले पहले भी आए, अब भी आए हैं, उनके आने से हमें कोई खुशी नहीं। सहारनपुर वाले बोले आने वाला हमारी तरह बशर है। नदवा वाले बोले वो हमारी तरह है, उसकी खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं। मगर जैसे ये खुशखबरी बरेली की गलियों में पहुंची, मेरा इमाम बोला सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्न पतली रसूलों की होती रही, चांद पतले का निकला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इसका उसका हमारा तुम्हारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। जिसका आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब सबसे झगड़ा ना करना कि तुम क्यों नहीं मना रहे हो। किसी जलील को दलील भी ना देना। एक साहब मुझसे बोले आप बरेलवी हो? हमने अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। कल का मीलाद मनाते हो? मैंने कहा छोड़ो। आप नहीं मनाते? बोले नहीं। कहाँ लिखा है? मैंने कहा लिखना है तो छोड़ो, मैं दिखाऊंगा अब तो आप पढ़ नहीं पाओगे। बोले मीलाद कहाँ लिखा है? मैं कहा छोड़ो, लिखना छोड़ना, एक बात का जवाब दो, बेसिक बात है। बोले बोलिए। मैंने कहा ये बताइए आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? तो सोचने लगा। मैंने कहा अल्लाह के रसूल से। बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैंने कहा ठीक है, ये बताओ आज आपको खबर हो जाए कि आज ही के दिन हुजूर तशरीफ लाए हैं, तो आप हुजूर से जो कि प्यार करते हो, तो आपको कैसा लगेगा? कहने लगे अच्छा लगेगा। मैंने कहा वही तो हमें लगता है।
बहस न करना, जिसका आएगा और जिसका रिश्ता होगा वही। सारी दुनिया तो खुश है नहीं होगी। अच्छा, हम कहते हैं सिवाय इबलीस के, बुरा किसको लगता है? ये शेर, इस पे रद्द अमल कौन करता है? हमने कभी नाम लिया किसी का? हम तो कहते हैं भाई सिवाय इबलीस के जहां में। अब जो इस पर इंटरनेट पे जाके देखो, कौन इसे कह रहा है ये शेर ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हमने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, वो आ गई रिजवाना। ला हौला वला कुव्वत। हमने तो आपका नाम नहीं लिया। मीलाद वो मनाएगा जिसका रिश्ता है। अच्छा सुनो, आला हजरत का शेर है, सुबह तैबा में हुई। क्या कहते हैं? बटता है बड़ा और सुबह हुई थी मक्के में। हुजूर कहाँ तशरीफ लाए? बोलो कहाँ लाए तशरीफ? मक्के में। अच्छा, हुजूर मक्के में तशरीफ लाए हैं, आला हजरत फरमाए सुबह तैबा में हुई। अच्छा, सदका लेने नूर का आया है, तारा नूर का। तो जो सदका लेने आया है वो हुजूर तो नहीं है, जो हुजूर तो देने आए हैं। तो इस शेर का मतलब क्या है कि सदका लेने नूर का आया है, तारा नूर का। भाई आला हजरत को यह कहना चाहिए था सुबह मक्का में हुई, ना वजन बिगड़ता ना हुस्न बिगड़ता शेर का। मगर आपने फरमाया सुबह तैबा में हुई। और बटता है बाड़ा, यहूदी नहीं थे ज्यादा, बहुत कम यहां मक्के में, मगर मदीने में कसरत से यहूदी थे। और आला हजरत जब कोई बात लिखते हैं तो बगैर दलील के आपने फरमाया, अब जरा गौर करो, ये आप देखें सीरत की किताबों में लिखा है कि उनकी किताबों में लिखा था ये निशानी कि जब ये जो सुबह सादिक के वक्त सितारा चमकता है, ये जब नीचे आएगा, बहुत ज्यादा नीचे दिखने लगेगा, तो समझना अल्लाह के रसूल की, आखिरी पैगंबर की, अल्लाह के हबीब की विलादत हो गई है। अब जरा गौर करें, वो एक दादा ने देखा, पोते ने देखा, पर पोते ने देखा, उसके बाद ही रिश्ता आगे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। उसके बाद जो आखिरी जनरेशन का वो यहूदी था, और वो हुजूर की विलादत की रात जब उसने देखा कि वो सितारा नीचे आया है, वो चीख पड़ा, ऐ अहले मदीना, क्या कोई बच्चा पैदा हुआ है मदीने में? क्या न मदीने में तो कोई बच्चा नहीं हुआ है? क्या वो निशानी पूरी हो गई जो हमारी किताबों में लिखी थी? वो सितारा नीचे को आ गया है उस हबीब से नूर लेने के लिए। मेरा इमाम बोला सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर। अच्छा, हुजूर तशरीफ लाए हैं, कौन? जल्दी बोलो, कौन तशरीफ लाए हैं? चूंकि सैयद साहब ने मुझसे हुक्म दिया है वो बात कर रहा हूं। आप लोगों का दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, आपका लगे न लगे, मेरा बहुत लग रहा है। इतने लोग हैं माशाअल्लाह, इतनी भीड़ है सुभान अल्लाह। ये सब हुजूर के आशिकों का हुजूम है। ये दारुल उलूम इसहाकिया की बरकतें हैं, ये उलमा की बरकतें हैं ये सब। अब सुनिए, अल्लाह सलाम आपको। देखो, हुजूर तशरीफ लाए हैं, ये हाफिज ज़ाबी ने रिवायत किया है। वो कहते हैं कि वो हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक की वालदा, उनका नाम है उम्मे सुलैम। जब हुजूर आते हैं तो वो हुजूर के पसीने को, दोपहर में उनके आराम करते हैं, तो उनके पसीने को हुजूर के वो किसी प्याली में, किसी कटोरी में जमा कर लेती है। किसको बोलो? हुजूर के। अब गारे हिरा पे जाओ, एक ही खुशबू। गारे सौर को सूंघो, एक ही खुशबू। जबल ओहद को सूंघो, वही खुशबू। आप गारे सजदा पे जाओ, वही खुशबू। अल्लाह अकबर। आप मवाज शरीफ पे से निकलो, अगर ईमान वाले हो तो वही खुशबू। अल्लाह अकबर। अरसा हुआ कि तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं, बू पे चलते हैं। जल्दी बोलो, बू पे चलते हैं भटकने वाले। अब तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो, आप गौर करो। हुजूर ने पूछा, उम्मे सुलैम मेरे पसीने का क्या करती हो? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मदीने में कोई डिस्पेंसरी नहीं, कोई दवाखाना नहीं, मदीने में कोई डॉक्टर नहीं, हमारे बच्चों को यरकान हो जाए यानी पीलिया हो जाए, बुखार आ जाए, तो हम क्या करते हैं? मैं ये करती हूं कि 2-3 बूंदें आपके पसीने के मुंह में डाल देती हूं तो बच्चे को अल्लाह शिफा दे देता है। ए भाई रुमाल बांध के, ए भैया, सुभान अल्लाह। रुमाल बांधने वाला आदमी जब महफिल में आता है, ऐसा लगता है इस्लाम कबूल करके सीधा यहीं आया है। इसको वक्त नहीं मिला टोपी खरीदने का।
हाँ बेटे बैठ जाओ ऐसे ही। हाँ बैठ जाओ। क्या फरमाया बोलो, जल्दी बोलो क्या फरमाया। हुजूर ने फरमाया क्या करती हो, तो क्या अर्ज की या रसूलल्लाह, आपके पसीने को। और क्या करती हो, हुजूर जब रोटियां बनाती हूं तो आटे में 2-3 कतरे डाल देती हूं, तो वो रोटियां जायकेदार भी हो जाती हैं, मजेदार भी हो जाती हैं, खुशबूदार भी हो जाती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो साहब ये कहते हैं हुजूर भी मैं मेरी तरह, मैं भी हुजूर की तरह, तो पूरे दिन का पसीना इकट्ठा करो, जमा करो एक प्याली में, और अपनी बीबी के पास जाके कहो कि जब तुम रोटियां बनाओ तो 2-3 कतरे हमारे पसीने के डाल लो। तो वो कहेगी मेरे आदमी को न जाने क्या हो गया है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, पागल हो गया, डॉक्टर को दिखाओ। हुजूर की मिसलियत की बात कहते हो, सरकार की मिसल तो अल्लाह ने कोई बनाया ही नहीं। हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान अजमत हमारे सर आंखों पर, हजरत यूसुफ की शान अजमत हमारे सर आंखों पर। तुम तो अपनी बात करते हो, अगर तुम ये कहोगे कि हजरत यूसुफ की तरह ही मेरे नबी है तो हम ये नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा अकीदा ये है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूलों से आला, जल्दी बोलो रसूलों से आला, रसूलों से आला हमारा नबी। हाँ सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करें, आप भी पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ, हुजूर की पैदाइश हल्की सी मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा बयान करता हूँ। नबी पाक तशरीफ लेकर के आए हैं, हुजूर की पैदाइश के वक्त में दुआएं कबूल होती हैं, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने लिखा है। अब जरा गौर करो, सैयदा शिफा है अनस इब्न, ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ की वालदा, ये कहती हैं कि मैं हुजूर की लेडी डॉक्टर हूँ। नसीब तो देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाती है मैं दाया हूँ, दाई हूँ। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है यही सिस्टम है, जब बच्चा पैदा होगा पहले गंदगी बाहर आएगी, उसके बाद बच्चा बाहर आएगा, पहले बदबू बाहर आएगी, ताफुन बाहर आएगी, उसके बाद फिर बच्चा बाहर आता है, उसके बाद बच्चे की नाक काटी जाती है, नाक में मुंह में उसके गिलाजत लगी होती है, उसको साफ किया जाता है, फिर बच्चे की नाक काटी जाती है, फिर कपड़े उसे नहला के फिर कपड़े पहना के माँ की गोद में दिया जाता है। अब जरा गौर करें आप, दुनिया का यही सिस्टम है, मगर जरा गौर करें, सैयदा शिफा कहती है जब वो पैगंबर इस्लाम के मैं घर पे गई, आमना के लाल जब तशरीफ लाने वाले थे, तो बदबू की तो बात छोड़ो, ऐसी खुशबू मैंने सूंघी कि मेरी नाक ने उससे पहले कभी ऐसी खुशबू ना सूंघी, ना उसके बाद सूंघी। फरमाती जैसे ही नबी पाक तशरीफ लेकर के आए, मैंने देखा उनका चेहरा इतना चमकता था, ऐसा चमकदार चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। अल्लाह अकबर। फरमाती है उनके चेहरे पर कोई गिलाजत नहीं थी, बल्कि आंखों से नूर निकलता था, सरकार की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। सैयदा शिफा फरमाती है उनकी नाफ कटी हुई थी, मैंने अपने जिन हाथों में लिया कई हफ्तों तक मेरे उन हाथों की खुशबू नहीं गई। मैंने सैयदा आमना की गोद में दे दिया, ऐ आमना तुझे मुबारक हो, मैंने बच्चे तो बहुत देखे मगर तेरे लाल की तरह अजीम बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। सैयदा आमना रोने लगी, मैंने पूछा रोती क्यों हो, जिसका बच्चा इतना अजीम हो वो रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। फरमाती इस वजह से रो रही हूँ, काश मेरे शौहर अब्दुल्ला होते, अपने बेटे को देख के उनकी आंखें ठंडी हो जाती। सैयदा आमना फरमाती फिर मैंने अपने लाल पे नजर डाली तो सोचा कि अपने बेटे की आंखों में मैं सुरमा लगाऊं, तो मैंने देखा कुदरती सुरमगीन उसकी आंखें हैं। मैंने देखा कि चलो अपने बच्चे के बाल सवार दूं, तो उसके बाल तो सबरे हुए थे। मैं सोचने लगी या अल्लाह इसकी आंखों में सुरमा है, बाल भी सबरे हुए हैं, क्या माजरा है। आतिफे गैब से आवाज आई, आमना मेरा महबूब संवरने के लिए नहीं दुनिया को संवारने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह। कसर बाकी न रखी सुभान अल्लाह। बज़ में इम्कान जगमगाने में, अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिरा की गार से शमे नुबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। सुभान अल्लाह, हक़ है साहब। अचानक सुबह की पहली करन हंसती हुई आई, मुबारकबाद देकर ये खबर दादा को पहुंचाई कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेबा बहू की गोद अपने